क्या यूनिवर्स सच में मेरी बात सुनता है? कभी आप खामोशी से कुछ मांगते हैं, मन ही मन कोई बात कहते हैं और अचानक कोई संकेत, कोई संयोग, कोई जवाब बिना कहे मिल जाता है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या यूनिवर्स सच में आपकी आवाज सुनता है? स्वागत है आपका ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल में, जहां हम मन को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं, जहां हम सिर्फ सोचते नहीं, अलाइन करते हैं अपनी ऊर्जा को यूनिवर्स के साथ। आज हम जानेंगे आपकी आवाज ब्रह्मांड तक कैसे पहुंचती है और 3 ऐसी विधियां जिनसे आपकी हर बात उत्तर बनकर लौटती है। यूनिवर्स सुनता है, लेकिन कैसे? यूनिवर्स कोई मूक आकाश गंगा नहीं, वो एक जीवंत चेतना है जो हर उस भावना को पकड़ता है जो आपके भीतर उठती है जब आप कहते हैं, काश मेरी लाइफ बेहतर होती। यूनिवर्स सुनता है, अभी मेरी लाइफ बेहतर नहीं है। जब आप कहते हैं, मुझे डर लग रहा है, तो यूनिवर्स उसे एक संकेत मानता है कि आप अभी असुरक्षित ऊर्जा में हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके शब्दों से ज्यादा आपके भाव और वाइब्रेशन को पढ़ता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप भी बार बार ऐसे शब्द बोलते हैं जो आपकी इच्छाओं से ज्यादा आपके डर को व्यक्त करते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, आज आपने सुबह उठते ही क्या सोचा था? सबसे पहली टेक्निक क्या है? आदेश नहीं, संवाद कीजिए। यूनिवर्स कोई मशीन नहीं है, वो कोई बटन सिस्टम नहीं जहां आपने सेंड बटन दबाया और आउटपुट आ गया। वो एक सजग चेतना है जिसे आपकी इंटेंशन, वाइब्रेशन और विश्वास सब कुछ महसूस होता है। इसलिए यदि आप शिकायत या मांग की भाषा में यूनिवर्स से बात करते हैं, तो जवाब भी वैसा ही आता है, संशय से भरा और उलझा हुआ। तो ऐसे में क्या करें? संवाद कीजिए, प्रेम से व आभार से। तो जब आप उससे बात करें, तो यूनिवर्स से कमांड की टोन में बात मत करें, बल्कि ग्रैटिट्यूड की भाषा में बात करिए। उदाहरण के लिए मत कहिए, मुझे जॉब चाहिए, बल्कि कहिए, मैं आभारी हूं उस अवसर के लिए जो मेरे लिए आ रहा है। बस यही भाषा यूनिवर्स को समझ आती है, आभार, श्रद्धा और संवाद। अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक के बारे में। यूनिवर्स को पास्ट या फ्यूचर की भाषा नहीं आती, वो बस नाव को पहचानता है। बोलिए, जैसे आप ऑलरेडी किसी चीज को पा चुके हैं। इसलिए अगर आप कहते हैं, मुझे घर चाहिए, तो यूनिवर्स सुनता है, मेरे पास घर नहीं है। जब आप कहते हैं, मुझे नौकरी चाहिए, तो यूनिवर्स सुनता है, मेरे पास नौकरी नहीं है, और वही ऊर्जा वापस भेजता है कमी, प्रतीक्षा और अभाव। लेकिन अगर आप कहें, मैं उस नए घर में खिड़की से आती रोशनी को महसूस कर रहा हूं, धन्यवाद यूनिवर्स, तो यूनिवर्स कहता है, ये आत्मा तैयार है, इसे अभी दो। यही है मैनिफेस्टेशन की पहली सीढ़ी। आपका शब्द आपकी ऊर्जा का बीज है, और जैसा बीज वैसा वृक्ष। टेक्निक नंबर 3, विजुअलाइजेशन के साथ बोलिए। जब आप किसी इच्छा को सिर्फ कहते या बोलते हैं, तो वो हवा में उड़ जाती है। लेकिन जब आप उसे महसूस करते हैं, देखते हैं, सोचते ही नहीं बल्कि उसके साथ जीते भी हैं, तो वो चेतना एक नया रूप ले लेती है। मान लीजिए आप एक शानदार घर चाहते हैं। हर रात आंखें बंद कीजिए, उस घर के दरवाजे पर खुद को खड़ा महसूस कीजिए। खिड़की से आती रोशनी को देखिए, रसोई से आती खुशबू को महसूस कीजिए और कहिए, धन्यवाद यूनिवर्स, यह मेरा है। शब्द और चित्र जब एक हो जाते हैं, तो ब्रह्मांड उन्हें एक ऊर्जा संकेत के रूप में पकड़ लेता है। मान लीजिए आप अबंडेंस चाहते हैं,
हर सुबह आंखें बंद कीजिए और कहिए, मैं समृद्ध हूं, मैं संपूर्ण हूं, यूनिवर्स मेरे साथ है। इस वाक्य को महसूस कीजिए, न कि सिर्फ दोहराइए। सोचिए, आप अब तक यूनिवर्स से कैसे बात करते रहे हैं? थोड़ा रुकिए और गहराई से सोचिए, क्या आपके शब्दों में शिकायत थी या समर्पण, डर था या विश्वास, मांग थी या संवाद? अब वक्त है भाषा बदलने का, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो ऊर्जा सुनता है। याद रखिए ये 4 सूत्र। 1, यूनिवर्स शब्द नहीं, भावना और वाइब्रेशन को सुनता है। 2, मांग की भाषा नहीं, अनुभव की भाषा बोलिए। 3, विजुअलाइजेशन को शब्दों से जोड़िए, तभी मैनिफेस्टेशन होगा। 4, यूनिवर्स से संवाद कीजिए, आदेश नहीं। ऐसे बात करो जैसे यूनिवर्स आपका मित्र है। अब एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्या आप अपने शब्दों की ऊर्जा को जानते हैं? क्या आपने कभी खुद से यह पूछा कि मेरे शब्द यूनिवर्स को क्या संदेश दे रहे हैं? अगर आपने आज की बातों में कुछ महसूस किया हो तो इसे दिल से अपनाइए। नीचे कमेंट में लिखिए, आज से मैं यूनिवर्स से संवाद शुरू कर रहा हूं। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप यूनिवर्स को सीधा संकेत भेजते हैं और यूनिवर्स भी आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब एक अंतिम बात हृदय से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यूनिवर्स आपकी भाषा को समझता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो आपका दृष्टिकोण, आपकी आंतरिक स्थिति समझता है। हम अक्सर ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हमारी सोच में, भाव में और ऊर्जा में टकराव होता है। अगर कोई बीमार है और कहे मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, पर भीतर से सोच रहा हो शायद अब ठीक होना इतना आसान नहीं, अब मैं ठीक हो भी पाऊंगा या नहीं, तो यह आंतरिक विरोध ब्रह्मांड के संकेत को भ्रमित कर देता है। यूनिवर्स कहता है, ये आत्मा खुद ही निश्चित नहीं, तो हम किस दिशा में ऊर्जा भेजें? लेकिन जब आप अपने शब्दों में स्पष्टता, श्रद्धा और प्रेम भर देते हैं, तो यूनिवर्स के पास कोई विकल्प नहीं बचता। वो झुक जाता है आपकी सच्ची भावना के आगे, और तब यूनिवर्स यही कहता है, अब इस आत्मा ने संकेत भेजा है सच्चे संकल्प से, अब उत्तर देना मेरा धर्म है, और तथास्तु बोल देता है। तो अब इस साधना की मूल कुंजी को याद रखें, जो सोच रहे हैं वही महसूस कीजिए, जो महसूस कर रहे हैं वही बोलिए, और जो बोल रहे हैं उसे पूरा मानिए, क्योंकि यही है यूनिवर्स से सीधी बात करने का सही तरीका, जो आपको यूनिवर्स से सीधा जोड़ देता है। अगर इस वीडियो में कही गई बातें आपके दिल में कोई हलचल ला पाई, तो मैं आपका सहयात्री बनकर एक विनम्र निमंत्रण देता हूं, ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ ज्ञान नहीं बांटते, हम मिलकर एक नवचेतना का बीज डालते हैं। यहां एक एक शब्द आपको यूनिवर्स से सीधा जोड़ रहा है, और हर वीडियो यूनिवर्स के साथ इस यात्रा को और आसान बनाएगी। बस यही उद्देश्य है ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल की पूरी टीम का। और हां, नीचे कमेंट में अपने आज के संकल्प को जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप कोई भी बात लिखते हैं तो यूनिवर्स उसे और भी गंभीरता से सुनता है। आपका संकल्प आपका भविष्य है। अब आप तैयार हैं यूनिवर्स से बात करने के लिए, नई भाषा में, नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद साथियों।